हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम और उसमें हम पढ़ रहे थे संघ कोडेटा। संघ कोडेटा के अंदर हम उपसंघ पढ़ने वाले हैं आज सेफेलोकोडेटा। ठीक है, सेफेलोकोडेटा। और जो सेफेलोकोडेटा उपसंघ है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक क्रेनिएटा होता है। एक क्रेनिएटा, ठीक है, जिसके अंदर कपाल जो होता है यानी हम बोल देते हैं स्कल। ठीक है, ये नहीं होता, स्कल बोन इनके अंदर नहीं पाई जाती। खोपड़ी वाली जो हड्डी होती है ये इनमें नहीं पाई जाएगी। इसके अंदर हमने दो पढ़ लिया था, यूरोकोडेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं शेफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा में केवल पूंछ के अंदर क्या थी, उनमें नोटोकॉर्ड थी, पृष्ठ रज्जु थी। वो भी कब, लार्वा अवस्था में थी। लेकिन अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो देखो इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा है। तो शेफेलो का मतलब होता है सिर या हेड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लें, क्योंकि हम बहुत जगह काम आएगा शेफेलो वर्ड। ठीक है, जैसे एनसेफेलोपैथी ऐसे रोगों का नाम होता है, हम स्टडी करेंगे। तो सेफेलो का मतलब हो गया सिर। तो इनमें क्या होता है, सर से लेकर पूंछ तक डायरेक्ट फैली रहती है। कौन, पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड होती है, ये सर से लेकर पूंछ तक फैली रहती है। तो इस वजह से हम इनको क्या बोल देंगे, सेफेलोकोडेटा कह देते हैं। पहले वाले में यूरोकोडेटा में क्या था, केवल पूंछ में थी। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये जो होते हैं एक क्रेनिएटा बगैर खोपड़ी वाले। ठीक है, बगैर खोपड़ी वालों में केवल दो टाइप के हैं, एक में केवल पूंछ में है जो कोडेटा नोटोकॉर्ड, और एक में है सर से लेकर पूंछ तक टोटल है। कंप्लीट ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिछले। ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये छिछला जल होता है, शेलो जो वाटर है वहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कोई तालाब है और जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, छिछला है, कीचड़ है, उस कीचड़ में ये धसे हुए रहते हैं। जैसे ये मैंने दिखाया है, तो ये कीचड़ में ऐसे धसा हुआ रहता है। मुंह है ये बाहर रखेगा, बाकी ये उसके अंदर धसा हुआ रहता है। और इनका शरीर कैसा होता है, मछली के समान होता है, ये चपटा होता है। यानी एक भाग इसका डोर्सल हो जाएगा और एक भाग इसका वेंट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड का जो भाग है वो इसका अधर भाग हो जाएगा, यानी हम बोल देते हैं वेंट्रल हो जाता है। और इस साइड का जो भाग है वो इसका हो जाएगा पृष्ठ भाग या डोर्सल भाग हो जाता है। क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होती है और जो तंत्रिका रज्जु होता है वो पृष्ठ भाग में ही पाए जाते हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या इनमें आहार नाल पाई जाएगी, तो आहार नाल पाई जाती है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है इनमें, कंप्लीट होता है। कंप्लीट है इसका मतलब इनमें मुख भी पाया जाएगा और गुदा भी पाई जाती है। तो मुख से लेकर गुदा तक इस तरह सीधी लंबी और सरल आहार नाल इनके अंदर पाई जाती है। इनमें श्वसन कैसे होता है, इनमें श्वसन होता है कलोम के द्वारा। ठीक है, गिल्स के द्वारा होता है इनमें। और इनमें जो ग्रसन या क्लोम दरारें जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ग्रसनी के पास क्लोम दरारें इनमें भी पाई जाती है। और ये खंडीय उनको कहा जाता है, सेगमेंटेड, यानी अलग अलग खंडों में बटी होती है, ये सेगमेंटेड होती है। कंप्लीट है। तो ग्रसनीय क्लोम दरारें फ्रेंजियल जो गिल स्लिट्स होती है वो इनमें पाई जाती है। कंप्लीट है। तो ये भी देखें, एक विशेषता तो ये थी जो कोडेटा होने की। दूसरी विशेषता थी कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। और तीसरी विशेषता थी उनमें तंत्रिका रज्जु होती है। तंत्रिका रज्जु भी कैसे होती है, खोखली होती है, होलो होती है। ठीक है, तो तीनों इस विशेषता इसके अंदर जीवन पर्यंत बनी रहती है। ऐसे नहीं कि लार्वा में ही है, पहले वाले में तो केवल लार्वा में थे, यहाँ जीवन पर्यंत बनी रहेगी। तो ये सेफेलोकोडाटा की विशेषता हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इनमें परिसंचरण तंत्र होता है, तो होता है लेकिन ज़्यादा विकसित नहीं होगा, वो बंद प्रकार का होता है। ठीक है, हाँ, और बंद प्रकार का तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, उनमें जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई पिगमेंट्स नहीं पाए जाएंगे। यानी उनके अंदर कोई वर्णक जो होते हैं, ठीक है, पिगमेंट जो होते हैं ये नहीं पाए जाते। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने पढ़ा था जो साइन हीमोशाइनिन, आर्थ्रोपोडा के अंदर ये वर्णक था। इसी तरह हमने यूरोकोडेटा में पढ़ा था कि उनके अंदर भी वेनिडियम वर्णक पाया जाता है, जिससे उनका रंग भूरा होता है, रक्त का रंग भूरा होता है। तो वैसे ही इनके अंदर कोई वर्णक नहीं है। इनके अलावा इनमें जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, ये भी नहीं पाया जाता। इनमें हृदय भी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें उत्सर्जन किनके द्वारा होता है, तो इनमें उत्सर्जन होता है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, और उनको कहा जाता है हेचेक नेफ्रीडिया। हेचेक नेफ्रीडिया, या इनको इनको कह देते हैं ये प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहा जाता है, इनको प्रोटोनेफ्रीडिया।
जैसा हमने पढ़ा था एसके हेलमिंथीज के अंदर भी प्रोटोनेफ्रीडिया था, वैसे इनके अंदर भी क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। इनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनका नाम होता है सेलेनोसाइट कोशिकाएं। सेलेनोसाइट कोशिकाएं ये क्या करेगी, रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको अलग करेगी और उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करेगी। हमारे अंदर ये काम करता है किडनी, और किडनी में भी कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। किडनी क्या करेगी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, वो क्या करेंगे, हमारे रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया होती है, उसको अलग करेंगे और उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, या बोलेंगे उसका विशिष्ट नाम दे देंगे हेचेनेफ्रीडिया। और इनमें कोशिकाएं होती है सेलेनोसाइट। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्य होते हैं ना उसकी छत पे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डॉट डॉट से जो दिखाया है वो इसी का ही है। नेक्स्ट क्या इनमें तंत्रिका होगी, तो तंत्रिका इनमें पाई जाएगी। तंत्रिका कैसी होती है, तो इनमें एक तंत्रिका गुच्छक रहेगा और तंत्रिका रज्जु रहेगा। तंत्रिका गुच्छक यहाँ पर पाया जाएगा और ये पूरी तंत्रिका इसके शरीर में फैली रहती है। तंत्रिका रज्जु पूरे शरीर में फैली रहेगी, सिर से लेकर पूंछ तक फैली रहती है। और एक और देखें, यहाँ से आपको पता चल गया कि हमने चौथा लक्षण पढ़ा था कोर्डेटा का। पहला लक्षण तो ये था नोटोकॉर्ड होती है, दूसरा लक्षण था उसमें ग्रसनीय क्लोम दरारें होती है, तीसरा था खोखली तंत्रिका रज्जु होती है और चौथा था उनमें पूंछ होती है। तो इनमें चारों के चारों लक्षण इसके अंदर है, यानी हम बोल देंगे ये सत्य रूप से कोर्डेटा है, रियल का कोर्डेटा हो गया, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इनमें जनन होगा, तो जनन तो होगा, लैंगिक जनन होगा। इनमें नर और मादा अलग अलग होंगे, जैसे ये मैंने बना दिया, ये नर हो गया और मादा अलग हो जाती है। तो इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, यानी एक लिंगी होते हैं। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, नर अलग है इसमें और मादा अलग है। निषेचन कैसे होता है इनमें, तो निषेचन इनमें बाह्य प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर और सब की बात ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक लिंगी है। अगर उभय लिंगी होते तो निषेचन दो टाइप के हो सकता है, ये तो पर निषेचन हो या स्व निषेचन हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। लेकिन जब बात करते हैं हम एक लिंगी की, तो एक लिंगी में तो हमेशा कौन सा होगा, क्योंकि ये शुक्राणु दूसरे को देंगे, या अंडाणु है तो अंडाणु है तो किसी से शुक्राणु लेंगे, ये तो दूसरे को दिया जाता है ना पर निषेचन। जब भी एक लिंगी होते तो पर निषेचन ही होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। परिवर्धन इसके अंदर डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का, वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब इसमें लार्वा नहीं बनेगा। चलो एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि लार्वा हमें इसका याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये प्लस पॉइंट है इसका कि हमें इसका लार्वा नहीं याद करना पड़ रहा। एक प्लस पॉइंट और है इसका, इसमें केवल एक ही वर्ग आता है, ठीक है, इसकी एक ही क्लास है। पहले वाले में हमने पढ़ा था यूरोकोडेटा के अंदर 3 क्लास थी, उनका नाम था लार्वेशिया, एसिडिएसिया और थेलिएसिया, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें वर्ग कितना है, एक ही वर्ग है, लेप्टोकार्डी, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है। अब देखिए इनमें इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसके आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक का नाम होता है एम्फियोक्सस और दूसरा होता है एसिमेट्रॉन। एम्फियोक्सस और एसिमेट्रॉन इसके 2 क्या हो गए, उदाहरण है इसके, कंप्लीट है। अब एक चीज़ याद रखना है कि क्या ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, तो द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरकी ये होंगे। अंग तंत्र इस तरह का इनमें शारीरिक संगठन पाया जाएगा। यूशिलोमेट होंगे, यानी इनमें गुहा पाई जाती है, और गुहा भी कौन सी होती है, इनमें साइजोशिलोमेट होती है। अब ये मैंने इसमें यहाँ इसलिए नहीं लिखा है कि हमने ये कोडेटा के अंदर पढ़ लिया। जो ये जो वर्ड हम लिखते हैं, 4 देखिए 4 चीज़ें काम में लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमने हो गया इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है या कौन सा है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनमें शारीरिक संगठन कैसा है, संगठन का स्तर कैसा है, तो अंग तंत्र का यानी ऑर्गन सिस्टम का होता है। तीसरा हम इसमें बात करते हैं इनमें गुहा पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो इसके अंदर गुहा पाई जाती है, ये यूशिलोमेट होते हैं, ठीक है। चौथा हम इसमें बात करते हैं ये प्रोटोस्टोमिया होते हैं या ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं, तो ये ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। आगे जितने भी पढ़ेंगे वो सब ड्यूटेरोम, ये चारों के चारों लक्षण सभी के अंदर है। यूरोकोडेटा में भी थे, और सेफेलोकोडेटा के जितने भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, सेफेलोकोडेटा हो गया और उसके बाद में जितने भी हम पढ़ेंगे, पीसीज हो गया, टेट्रापोडा हो गया, टेट्रापोडा में हम जितने भी पढ़ेंगे उन सभी के लक्षण में ये 4 चीज़ें सेम आएगी, कंप्लीट है। तो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारे पास सेफेलोकोडेटा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि कमेंट नहीं करते। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और शेयर करें इनको, ठीक है। धन्यवाद।